हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। जी हमें उम्मीद है जो आप सब अच्छे ही होंगे, मस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए ये छोटा सा वीडियो, बहुत छोटा सा वीडियो है, बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ आप इस वीडियो को स्किप ना करें। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप ध्यानपूर्वक देखें। हो सके तो आप अपना कॉपी कलम निकाल कर उस पर नोट करने का भी प्रयास करें। बच्चों, आप क्लास 10th वाले बच्चों के लिए यह एक कम से कम तो 5 से 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में आपका आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। इसलिए आप इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे और नोट करने का भी प्रयास करेंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। देखिए, जो हम देखने वाले हैं वह देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या देखने वाले हैं प्यारे बच्चों? तो ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके मैथ का। देखिए, हम जो शुरू करने वाले हैं वो यहां शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन, और इसमें जो हम लोग लिखने वाले हैं वो ये चीज देखने वाले हैं। जब थीटा का मान 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच हो। क्या लिखा है बच्चों? जब थीटा का मान 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच हो, है ना। देखिए, अब यहां से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोग देख रहे हैं वो देखिए क्या होगा। नंबर फर्स्ट कहता है, जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है, जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है, साइन थीटा का भी साइन थीटा का भी मान बढ़ता है। ये रहा प्यारे बच्चों आपका पहला क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव। क्या कहता है? जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है, साइन थीटा का भी मान बढ़ते जाता है। तो आपके क्वेश्चन जो आएंगे बोर्ड एग्जाम में वो इस प्रकार से आएगा। जब थीटा का मान बढ़ता हो तो जब थीटा का मान बढ़ता हो तो निम्नलिखित में से किनका मान बढ़ता है। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आते हैं। आप देखो यहाँ पर, जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है तो साइन थीटा का मान भी बढ़ता जाता है। ये रहा हमारा आंसर। आई बात समझ में आपको? ये रहा हमारा आंसर। थीटा का मान बढ़ने से साइन थीटा का भी मान बढ़ता है। ये हो गया पहला। अब देखिए हम दूसरा लिखने वाले हैं, आप इसको नोट कर लें, है ना। बस इसी जगह हम दूसरा लिख रहे हैं। चलो, नंबर 2। नंबर 2 में आप पहला नंबर आप क्या देखें, जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ेगा तो साइन थीटा का भी मान बढ़ेगा। तो फिर इसको हम लोग यहां पर बोलेंगे, नंबर 2 में लिख लेते हैं, साइन थीटा का अधिकतम साइन थीटा का अधिकतम मान 1 और न्यूनतम मान, साइन थीटा का अधिकतम मान 1 और न्यूनतम मान 0 होता है, 0 होता है। ये रहा प्यारे बच्चों आपका दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। साइन थीटा का अधिकतम मान कितना होता है? साइन थीटा का अधिक से अधिक मान होता है 1 और न्यूनतम मान मीन्स सबसे कम मान होता है 0 अर्थात 0। आप इसको नोट कर लो। फिर इसके बाद हम यहां से तीसरा क्वेश्चन देखने वाले हैं।
चलिए, दूसरा हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन, है ना। लिखेंगे हम लोग यहां से जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है, क्या बोले बुआ, जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है, कॉस थीटा का मान घटता है। देखिए यहां पर क्या था, यदि थीटा का मान बढ़ रहा है तो किसी अनुपात का घट रहा है, तो किसका घट रहा है, देखिए आप, यदि थीटा का मान बढ़ता है बुआ तो कॉस थीटा का मान घटता है। क्या बोले आपको हम, यदि थीटा का मान बढ़ेगा तो कॉस थीटा का मान घटेगा। और इसके बाद आप देखो यहां से तीसरा हो गया आपका, यहां से फिर हम चौथा ले लेते हैं। चलिए, चौथा नंबर जो होगा बुआ, यहां से हम लोग लिखने वाले हैं, है ना, ये ले लेते हैं हम। यहां से लिखने वाले जो है अब चौथा नंबर में वह लिखने वाले हैं कॉस थीटा का अधिकतम मान, कॉस थीटा का अधिकतम मान, कॉस थीटा का अधिकतम मान एक, और न्यूनतम मान, न्यूनतम मान, न्यूनतम मान हुआ शून्य होता है, शून्य होता है। क्या देखें आप, आपको ये बता रहे हैं हम कि cos थीटा का जो अधिकतम मान है प्यारे बच्चों वह एक होता है और न्यूनतम मान भी उसका शून्य होता है ना। चलिए आप यहां तक इसको नोट कर ले, निश्चित यहाँ पे से नोट कर ले। यह आ गया आपका कौन सा नंबर बच्चों, 4 नंबर। अब यहां से देख लेते हैं हम लोग 5वां नंबर, ठीक ना। चलिए, देखिए 5वां नंबर क्या करने वाले हैं, 5वां नंबर जो लिखते हैं, कहा जाता है प्यारे बच्चों, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, क्या लिखे, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान क्या होता है। ये आपका ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार पूछ देता है आपको ऑब्जेक्टिव में, साथ साथ आपका यह सब्जेक्टिव में ये आ जाता है कभी सॉल्व करने के दरमियान में। देखिए आप इसको क्या लिखा हुआ है, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, थीटा का मान क्या है। देखिए इसके लिए आपको क्या करना होगा, थीटा का जो मान याद रखना होगा वह रखना होगा प्यारे बच्चों 45 डिग्री। ये आपका एक ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है प्यारे, है ना, कि आपको आपके बोर्ड एग्जाम में ये पूछ देता है। प्लीज इसीलिए आप इसको याद रखने का प्रयास करेंगे। क्या है, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो थीटा का मान क्या है, तो थीटा का मान कितना होगा, 45 डिग्री। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए आपके लिए यहाँ पर हम 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख दिए हैं। अब इसके बाद कुछ और मूल पॉइंट्स लिख देते हैं ताकि सभी के सभी इसमें आ जाए। देखिए ये रहा,
ये रहा, कुछ ये रहा, और एक हमारा ये रहा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग यहाँ से इसको मिलाएंगे और यहाँ से एक यहाँ ले लेंगे, फिर उसके बाद एक यहाँ से यहाँ रख देंगे। चलिए आप देखो कि क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, है ना। यहाँ सबके सब जितने भी ऑब्जेक्टिव दिए हैं सबको लिखेंगे। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखने वाले हैं अनुपात को। किसको लिखे बुआ? अनुपात को, है ना। उसके बाद आप जो दूसरा कॉलम देख रहे हैं उसमें हम लिखेंगे इसमें हम लिखने वाले हैं जब थीटा बढ़ता हो तो अनुपात एक हो गया, दूसरा हो गया जब थीटा बढ़ता हो तो उसके मान, उसके जो मान होने वाला है, जैसे कि हम यहाँ पर पहले लिख देंगे, लिख लेते हैं साइन थीटा, उसके बाद यहाँ से लिख देंगे हम लोग टेन थीटा, और तीसरा ले लेते हैं सेक थीटा। चलिए कॉस थीटा यहाँ से ले लेते हैं, उसके बाद कॉट थीटा, और लास्ट में कोसेक थीटा। इस प्रकार से आप देखो बुआ, अनुपात में हम क्या लिए हैं, साइन टेन एवं सेक और कॉस कॉट एवं कोसेक। आप देखो अब यहाँ से क्या करने वाले हैं, हम क्या लिखे यहाँ पर आपको, जब थीटा बढ़ता हो तो मान, जब थीटा बढ़ेगा तो इस अनुपात का मान क्या होगा उसको यहाँ पर देख सकते हो। आपको लिखे पहला अनुपात में साइन टेन और सेक, यदि आपके साइन टेन एवं सेक, साइन टेन एवं सेक का थीटा बढ़ता हो, यदि साइन टेन और सेक का थीटा बढ़ता हो तो उसका जो मान होगा वह मान भी हुआ यहाँ पर बढ़ता है। क्या लिखे आप समझे, यदि साइन टेन और सेक का थीटा बढ़ता है तो इस साइन टेन सेक का मान भी बढ़ता है। और उसी प्रकार से यदि कॉस कॉट एवं कोसेक का जब थीटा बढ़ता है उसका जो मान है बुआ वह मान घटता है ना। आपको इसमें तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस टेबल में दे दिए हैं हम, या आप देखेंगे फिर से इसको, साइन टेन एवं सेक का जब थीटा बढ़ेगा इसका मान भी आगे बढ़ता चलेगा, यदि कॉस कोट एवं कोसेक का थीटा बढ़ेगा तब इसका मान घटेगा। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से आपका ये हम लास्ट ऑब्जेक्टिव आज दे दिए हैं। मतलब ये कुछ ऑब्जेक्टिव आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नजदीक आ रहा है, आपने त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ लिया होगा, तो इस चीज को आप ध्यानपूर्वक एक बार देखेंगे, तमाम इसमें कुछ आपको हेल्पफुल हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में इतना ही। यदि आपने इस चीज को नोट कर लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो नोट कर लें, हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट तो नहीं होगा प्यारे बच्चों, क्योंकि एक को ही हम बार बार साफ करके लिखे थे। तो आप हमारे इस वीडियो से यदि संतुष्ट हैं, यदि आपको लगा कि इसमें कुछ फायदा हुआ आपको, तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें एवं वीडियो को शेयर करने का प्रयास करें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में फिर से कुछ ऐसे ही नई ऑब्जेक्टिव लेकर। तब तक के लिए राम राम, थैंक यू, बाय, धन्यवाद।